उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। यूपी के सिंहासन पर सवार योगी महाराज की सिंहासन हिलने लगी है, या ये कहिए कि एक सिंहासन का पहिया टूट गया है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर से बगावती तेवर पर उतर आए हैं। मौर्य जी अब सीधे दिल्ली दरबार की तरफ रुख कर लिया है और अपने चाणक्य से फरमान लगा रहे हैं कि अब वो समय आ गया है जब चाणक्य अपने चंद्रगुप्त की तरफ देखे और उनका उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर विराजमान करे, उनके ललाट पर राज तिलक किया जाए। यानी यूपी की कमान अब केशव प्रसाद मौर्य अपने हाथों में लेना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिससे भाजपा के सबसे बड़े किले में दरार पड़ने लगी है। जो भारतीय जनता पार्टी कल तक बाबा योगी आदित्यनाथ को अपने पार्टी के स्टार प्रचारक और मोदी के बाद सबसे बड़े दूसरे हिंदूवादी नेता के तौर पर पेश कर रही थी, वो आज अचानक योगी महाराज से इतना खफा क्यों है और उनकी सिंहासन भी खाली करने की सुगबुगाहट करने लगी है। आखिर जो गुजराती लावी उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ पर नज़र रखने के लिए अपने तीन मोहरे बिछाए थे, वो तीनों मोहरों के आंखों में बाबा जी अचानक से कैसे चुभने लगे हैं। वैसे एक बात और है कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी महाराज की सरकार आई है, तब से वो गुजराती भाइयों के कंट्रोल से बाहर ही रहे हैं। चाहे वो गुजराती ब्रदर्स वो अपने तीन मोहरे भले ही बिछाए हो, जैसे कि यूपी में राज्यपाल के तौर पर गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल हो, या एक डिप्टी सीएम से पेट नहीं भरा तो दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी को भी लाया गया। बाबा अपनी सरकार अपने ही ढंग से चलाए हैं, चाहे वो मैडम राज्यपाल के काबू में कभी नहीं आए हैं और ना ही दो डिप्टी सीएम के भी काबू में कभी नहीं आए हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब भाजपा सरकार अपने सबसे बड़े किले के सबसे बड़े सेनापति को ही सत्ता तक पहुंचने की सबसे बड़ी रोड मान रही है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये जो राजनीतिक खिचड़ी पक रही है उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। हुआ कुछ यूँ है कि कुछ दिनों से यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ना विधानसभा सत्र की बैठक में शिरकत दे रहे हैं और न ही बाबा योगी आदित्यनाथ से बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि इस बार मौर्य जी अयोध्या में जो दिवाली की एक रात पहले दीप महोत्सव मनाया जाता है, उसमें भी शिरकत देने से मना कर दिया था। खबरों के मुताबिक यूपी के जो दूसरे नंबर के डिप्टी सीएम हैं यानी ब्रजेश पाठक जी, वो अपना प्राइवेट विमान लेकर पहुंच गए थे केशव प्रसाद मौर्य के घर। उन्होंने कहा था कि प्रभु विमान आ गया है और कलयुग के श्री राम के सबसे बड़े भक्त श्री हनुमान ने आपको अयोध्या के लिए बुलावा पत्र भेजा है। पर केशव प्रसाद मौर्य ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को ये बात कह दिया कि हमारी तबीयत खराब है, और इस बात का हवाला देकर उन्होंने ब्रजेश पाठक को उस विमान में बैठाकर अकेले ही रवाना अयोध्या के लिए कर दिया। और फिर कुछ दिन के बाद केशव प्रसाद मौर्य सीधे गुजराती लावी से मिलने के लिए दिल्ली दरबार पहुंच गए। खबरों के मुताबिक दिल्ली दरबार में केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि अब बाबा का जो रवैया है यानी योगी आदित्यनाथ का, वो अपने सहयोगियों और पार्टी नेताओं से कुछ ठीक नहीं चल रहा है और कुछ विशेष लोगों पर ही वो मेहरबान हैं और उनकी ही सुनवाई करते हैं, बाकी किसी की सुनवाई नहीं होती है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश की सत्ता में मनमानी का काम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। अगर ऐसा ही उत्तर प्रदेश में चलता रहा तो ये न पार्टी के लिए सही होगा और ना ही 2024 की चुनाव के मद्देनज़र कुछ अच्छा और भला होने वाला है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य इस समय बोल पट्टू राम राम तब पट्टू बोले राम राम वाली भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि जो कलयुग के चाणक्य बोले जाते हैं वो जितना ही बोल रहे हैं कि आपको इतना ही बोलना है, उतना ही केशव प्रसाद मौर्य सामने दिल्ली दरबार में बोल रहे हैं। इस खेल के पीछे दरअसल पूरी की पूरी हाथ किसी और का नहीं बल्कि कलयुग के चाणक्य कहने वाले अमित शाह की है। पिछले कई ऐसे मीडिया में सर्वे हो चुका है जिसमें ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज़्यादा अगर पीएम के दावेदार के रूप में लोग जिसे पसंद कर रहे हैं वो
उत्तर प्रदेश के सीएम कोई और नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ हैं। ये बात अमित शाह को किसी भी तरह से पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि अमित शाह खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और वही हाल केशव प्रसाद मौर्य का है। वो भी चाहते हैं कि एक बार किसी तरह उत्तर प्रदेश की सिंहासन का जो मुकुट है वो उनके सर पर चढ़ जाए। दरअसल 2024 में भारतीय जनता पार्टी का राज तिलक होगा या राज तलाक होगा, ये आने वाला समय बताएगा। परंतु आंकड़ा बता रहे हैं कि बीजेपी का हाल काफ़ी ख़राब नज़र आ रहा है। 2024 के चुनाव के पहले 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लोग सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं और मीडिया सर्वे की माने तो बीजेपी 5 राज्यों में से 4 राज्य हार रही है, यानी सेमीफाइनल भाजपा के हाथों से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी के कई ऐसे बड़े राज्य हैं जिसमें 2019 में तो बेहतर प्रदर्शन किया था, पर इस बार हाथ में कुछ खास मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे कि बंगाल में अगर ममता जी के आगे बात किया जाए तो बीजेपी लगभग नतमस्तक होती हुई नज़र आ रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी की अपनी ही चाल उल्टी पड़ गई है और बिहार जिसे बीजेपी अपने हाथों से किसी भी कीमत से जाने नहीं देना चाहती थी, वहाँ भी 19 में जब नीतीश बाबू बीजेपी के साथ खड़े थे तो आराम से बीजेपी ने बहुत सारी लोकसभा की सीट निकाल ली। पर इस बार नीतीश जी बीजेपी से अलग ही नहीं बल्कि बहुत दूर कहीं खड़े दिखाई दे रहे हैं। और ये बात सबको पता है कि अगर बिहार में आरजेडी और जेडीयू आपस में मिलकर चुनाव लड़े तो शायद बीजेपी को झुनझुना बजाने के सिवाय और कुछ भी हासिल न हो। ऊपर से नीतीश कुमार बीजेपी की जो सॉफ्ट हिंदुत्व राजनीति है उसमें भी सेंध करने में लगे हुए हैं। जी हाँ, वो हमला बोल दिए हैं। जब से जातीय जनगणना का बिगुल बिहार में उन्होंने बजाया है, उनका जो नारा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाली जो बिगुल नीतीश कुमार ने फूका है, तब से बीजेपी की कान खड़े हो गए हैं। अब बीजेपी किसी भी हाल में उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ को ढीला नहीं करना चाहती है। दरअसल 2021 में विधानसभा चुनाव में ओबीसी वर्ग ने बढ़ चढ़कर बीजेपी का साथ दिया था और केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। उनको आला कमान ने यह आश्वासन भी दिया था कि इस बार अगर यूपी में अच्छी खासी सीट आती है तो राज तिलक किसी और के सर पर नहीं बल्कि आपके ही सर पर सजने वाली है। लेकिन आपने वो गाना तो सुना होगा कि शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया, यानी यूपी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, राज तिलक की तैयारियां भी हो गई थी, पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर से वापस आ गई थी। लेकिन जब कुछ सपने ही रह जाते हैं। पता चला कि केशव प्रसाद मौर्य अपने विधानसभा क्षेत्र चुनाव ही हार गए हैं और केशव प्रसाद मौर्य का जो ख्याली पुलाव था वो सब ख्याल में मट्टी मिलीन हो गई। लेकिन एक बार फिर से मौर्य जी अपने सपने को साकार करने के लिए दिल्ली दरबार में हैं। अगर 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा सच में बुरी तरह से हार जाती है तो ये तय है कि योगी महाराज की सत्ता खिसकने वाली है। ऐसे में ये संदेश स्पष्ट हो जाता है कि जातीय जनगणना का जो बिगुल नीतीश कुमार ने बो रखा है अब वो हिंदू वोटरों पर भी भारी पड़ने लगी है। ऐसे में बीजेपी चाहेगी कि यूपी में किसी पिछड़ा समाज का फेस लाया जाए और यूपी की कमान सौंप दिया जाए, जिससे कि यूपी की जनता को ये संदेश पहुंचाया जाए कि यूपी में भाजपा पिछड़ा और दलित के साथ है और पिछड़ा वर्ग का सीएम ही उनका नेतृत्व करेगा, जिससे कि यूपी में पिछड़ा और दलित वर्ग बीजेपी के साथ जिस तरह से 2019 में खड़ी थी उसी तरह से एक बार फिर से 2024 में भी खड़ा होता हुआ नजर आए। अब सवाल ये उठता है और देखने वाली बात ये है कि ऊँट कौन सी करवटें बैठता है। फिलहाल अगर इस तरह की कोई भी घटना सामने आती है, उत्तर प्रदेश में सियासत हड़कंप एक बार फिर से मचता है, तो योगी आदित्यनाथ का रिएक्शन क्या रहेगा ये तो आने वाली वक्त ही बताएगा। क्या योगी आदित्यनाथ अपनी सत्ता को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए सौंप देंगे कि मोदी जी आप हमारी सत्ता को लीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं, या एक बार फिर से
वो गुजराती लॉबी के विरोध में खड़े होकर हिंदू वाहिनी को लेकर एक अपना फेस के साथ फिर से उत्तर प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अलग होकर एक किसी क्षेत्रीय पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अगर हमारे एनालिसिस में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में बताइएगा। फिलहाल योगी आदित्यनाथ महाराज के पास क्या क्या ऐसे तंत्र और मंत्र हैं, इस पर भी एक वीडियो बनाया जाएगा कि अगर सत्ता में इस तरह की खलबली मचती है तो योगी आदित्यनाथ के पास कौन सा ऑप्शन बचेगा और क्या केशव प्रसाद मौर्य की सत्ता में वापसी तय माना जा रहा है। और सत्ता में तय कैसे माना जाएगा, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के बाद भी एक ऐसा उनके रास्ते में रोड़ा है जिसको भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी भी बहुत दिलो जान से मानती है। तो एक वीडियो अगर आप लोगों का मन रहा, कमेंट्स रहा, लाइक्स रहा, शेयर रहा अच्छा तो ज़रूर बनाया जाएगा। फिलहाल अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना चाहें तो आप कर लीजिएगा, आपकी मर्जी। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज के साथ जुड़े रहिए, लाइक करिए और अपने पेज के साथ शेयर करते रहिए। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।